तो हम लोग अभी आए, आदि बद्री से आए हैं। कितने लोग जानते हैं आदि बद्री यहाँ जो कामवन में है? हाथ उठाइए। कोई नहीं जानता। आदि बद्री हैं कामवन में, उनका बहुत दिव्य दर्शन है। और आदि बद्री से होकर के जब आते हैं तो रास्ते में कोसी पड़ता है। कोसी कितने लोग जानते हैं? धीरे धीरे हाथ उठा रहे कोसी जो है, ये शब्द कैसे बना है तो इसको समझना है। संस्कृत में जो है, अगर हम बोलें कि आप कौन हैं तो हम बोलते हैं कोसी। कोसी का मतलब है आप कौन हैं, है ना। तो कोसी शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, कोसी, है ना। तो यहाँ पर राधा कृष्ण की एक बड़ी अद्भुत लीला हुई, तो उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। राधा रानी ना, तो कृष्ण का और राधा रानी से जो प्रेम है वो दिव्य प्रेम है, भौतिक संसार जैसा स्त्री पुरुष का वो संबंध नहीं है, वो तो दिव्य प्रेम है। तो श्री कृष्ण जब आते हैं राधा रानी के कुंज में, तो कुंज का द्वार बंद है। तो श्री कृष्ण जो है आवाज़ करते हैं, आवाज़ देते हैं, राधा रानी को आवाज़ देते हैं। तो राधा रानी समझ गई कि श्री कृष्ण आए मुझसे मिलने के लिए। लेकिन जैसे एक दूसरे के साथ में उनकी हंसी मजाक होती है, तो राधा रानी जो है कृष्ण को तंग करने के लिए और हंसाने के लिए कृष्ण से कहती हैं, को यह पुनः पुनः करत हुंकार। राधा रानी कहती हैं, को यह पुनः पुनः करत हुंकार, मतलब कौन है यहाँ पर जो बार बार हुंकार कर रहा है। तो राधा रानी समझ गई कि कौन है ना। लेकिन वो जो है इस प्रकार से कृष्ण को तंग करने के लिए और हंसाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि को यह पुनः पुनः करत हुंकार। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हरि हम जानी ना कर प्रचार। तो भगवान कहते हैं कि हम तो हरि हैं, ये जान करके अब प्रचार मत कर, प्रचार मत कर, है। तो भगवान का तो मिलन है ना राधा रानी से, तो एकांत में। तो भगवान बोले, हरि हम जाने ना कर प्रचार, कि हमको हरि जान करके तू प्रचार मत कर, है ना। तो राधा रानी जो है बहुत, उनकी बुद्धि बहुत तेज है, तो कृष्ण से आगे हैं बुद्धि में, कृष्ण से आगे हैं बुद्धि में, और कृष्ण को तंग करती हैं। तो क्या कहती हैं, हरि का मतलब तो भगवान है, लेकिन दूसरा हरि का मतलब जानते क्या होता है? बंदर भी होता है, और भी होता है, शेर भी होता है। हरि का मतलब शेर भी होता है। तो राधा रानी उसका अर्थ निकालती हैं शेर, कि तुम शेर हो। तो क्या कहती हैं राधा रानी, परि हरि सोगिरी गंदर कंदर माज। अरे तो वो हरि जो है, यानी जो शेर हैं, वो पर्वत की कंदरा को छोड़ करके मंदिर काहे आओ मृगराज, हे जंगल के राजा मेरे घर में किस लिए आए हो। तो राधा रानी ने जो है हरि का जो है शेर मान लिया। तो गिरी पर्वत की कंदरा को त्याग करके आप जो है हमारे घर में किस लिए आए हो? आप तो जंगल के राजा हो, तो जंगल में रहो, यहाँ क्यों आए हो, है ना। तो फिर सो हरि न हो। अब भगवान जो है तंग हो गए, हैं कि बड़ा तंग कर रही है। तो भगवान बोले, सो हरि न हो, मैं वो हरि नहीं हूँ, मधुसूदन नाम, मेरा नाम मधुसूदन है। अब भगवान सोचते हैं कि अब तो जो है कुछ उत्तर नहीं देगी। तो राधा रानी दिमाग बहुत तेज है, तो मधुसूदन तो भगवान को कहते हैं ना। ये मधुसूदन का एक दूसरा भी अर्थ है, क्या है? भ्रमर। हाँ, मधु माने शहद और सूदन माने ग्रहण करने वाला, फूलों से शहद को ग्रहण करने वाला, तो भ्रमर होता है, भ्रमर। तो राधा रानी मधुसूदन का अर्थ क्या निकाल लिया? भ्रमर। तो वो क्या बोली, चलू कमलालय मधुकरी ठाम। तो फिर तुम तो कमलों के वन में जाओ और मधुकरी करो। कमलों से जो है शहद है, हर कमल से थोड़ा थोड़ा शहद लेकर के अपना मधुकरी करता है ना। सन्यासी को भी मधुकरी कहा जाता है, मधुकरी करना चाहिए।
तो थोड़ा थोड़ा भिक्षा मांग करके 7 घरों से उसको अपना पेट भरना चाहिए। तो मधुकरी मतलब मधुकर से बना है, और मधुकर माने भ्रमर, है ना। तो भगवान ने जब अपना नाम बताया, मधुसूदन नाम है, मैं वो हरि नहीं हूँ जो तुम हरि बोल रही है, मैं वो हरि नहीं हूँ, मेरा नाम मधुसूदन है। तो राधा रानी ने दूसरा अर्थ निकाल लिया। तो क्या कहा उन्होंने कि चलू कमलालय, कि तुम तो फिर कमलों के वन में जाओ, कमलों के सरोवर में जाओ और मधुकरी ठाम, और जहाँ मधुकरी करते हैं भ्रमर, तुम भी मधुकरी करो। तो इस तरह से भगवान को जो है और तंग कर दिया। अब भगवान जो है कहते हैं ए धनी सो ना है हम घनश्याम। अब भगवान जो है परेशान हो गए, बोले मैं वो मधुसूदन नहीं हूँ, हम तो घनश्याम हैं। भगवान ने अपना नाम क्या बताया? घनश्याम। घनश्याम ने भगवान है ना। और घनश्याम का दूसरा भी अर्थ होता है, हाँ बादल भी होता है। तो राधा रानी ने घनश्याम का अर्थ क्या लिया? बादल। तो भगवान को तंग कर रही ना, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो बोले तनु बिनु गुण किए कहे निज नाम। तो तुम्हारा बादल का तो शरीर भी नहीं होता है, फिर अपना नाम कैसे बोल रहा है? तो राधा रानी ने भगवान को और तंग किया है कि घनश्याम मतलब जो बादल है तो उसका तो शरीर भी नहीं होता है, फिर अपना नाम कैसे बता रहा है? इस तरह से बोला। अब भगवान और परेशान हो गए। तो भगवान कहते हैं श्याम मूर्ति हम तू की न जान। तू क्यों नहीं जानती है? हम श्याम मूर्ति हैं। क्या बोले? हम श्याम मूर्ति हैं। तो श्याम मूर्ति मतलब भगवान है ना। श्याम मूर्ति का दूसरा भी अर्थ होता है, श्याम मूर्ति का दूसरा भी अर्थ होता है। क्या होता है? नहीं, श्याम मूर्ति का दूसरा अर्थ होता है घना अंधकार। श्याम मूर्ति मतलब घना अंधकार, घना अंधकार। तो राधा रानी ने दूसरा अर्थ निकाल लिया ना, घना अंधकार। तो क्या बोली? तारापति भय बुझी अनुमान, कि आकाश में तो तारापति है यानी चंद्रमा है, तो घना अंधकार कैसे आ गया है? और हमारे घर के अंदर भी घरों रतन दीप उजियार, और घर में भी रत्नों का दीप उजाला है। पहले इतने धनी लोग होते थे कि रत्नों का दीप होता था। तो ये जो आग जलाते हैं ना दिया, तो वो दीप नहीं होता था, रत्नों का दीप होता था। जो रत्न होते थे उन्हीं से प्रकाश निकलता था। तो राधा रानी कहती है कि घर के अंदर भी रत्न दीप है ना। तो घना अंधकार कैसे आएगा घर के अंदर भी, और घर के बाहर भी घना अंधकार कैसे आएगा? क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा है। तो वो कहती है कि तारापति भय बुझी अनुमान। तारापति कम चंद्रमा तो पूरे आकाश में है? और घरों रतन दीप उजियार, और हमारे घर के अंदर भी रत्न के दीप का उजेला है। केछने पैठब घन अंधियार। तो हे घने अंधकार, तुम किस प्रकार से अंदर आओगे? तो इस प्रकार से भगवान को जो है तंग कर दिया। तो भगवान जो भी अपना नाम बताते हैं दूसरा अर्थ निकाल करके राधा रानी जो है उनको उल्टा जवाब दे देती हैं। इस प्रकार से जो है ये राधा कृष्ण का ये घनश्याम कवि ने राधा कृष्ण की वार्ता लिखी है बंगाली में, है ना। वैसे भक्त लोग जो है ऐसी जो है जो हंसाने वाली बातें भी जो है लिखते हैं। तो कोसी, कोसी का मतलब राधा रानी का कोसी कि तुम कौन हो? तो कृष्ण जो है उत्तर देते हैं हम कौन हैं। हाँ, तब राधा रानी ने कहा कोसी, मतलब खटखटाया दरवाजा, तुम कौन हो? तो भगवान जो भी बताते हैं उसी नाम का उल्टा अर्थ निकालते हैं, है ना। हाँ, तो इसलिए इसका इस स्थान का नाम पड़ गया कोसी, है ना। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं सुनाऊंगा कुछ कथा। भगवान जब मथुरा चले गए, कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। हाँ, तो 11 साल की अवस्था तक भगवान रहे ब्रज में, और फिर मथुरा चले गए। तो मथुरा कौन ले गया था भगवान को? अक्रूर जी। अक्रूर जी मथुरा ले गए थे। क्यों ले गए थे? कंस को मरवाने के लिए, है ना। तो भगवान मथुरा चले गए, और जब कंस को मार दिया फिर वहीं पर ही अपना सब मथुरा का जो है राज भार जो है
देखने लगे, है ना। तो यहाँ जो ब्रजवासी हैं वो बड़े दुखी हैं, कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी हैं। तो भगवान ने मथुरा से उद्धव जी को भेजा। तो उद्धव जी ब्रज में आए और सब ब्रजवासियों की हालत देखी, विशेष रूप से राधा रानी की हालत देखी। तो राधा रानी कृष्ण के वियोग में कितना कष्ट पा रही हैं। जब उनका विरह देखा उद्धव जी ने, तो उन्होंने कहा कि माता मैं जो है ज़रूर श्री कृष्ण को लाऊंगा, ब्रज में ज़रूर लाऊंगा और आपसे मिलवाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो फिर जब उद्धव जी मथुरा गए तो उद्धव जी जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप चलिए और राधा रानी को दर्शन दीजिए, गोपियों को दर्शन दीजिए। तो भगवान जब आए तो सबसे पहले तो नंद यशोदा को प्रणाम करते हैं भगवान। किसको प्रणाम करते हैं? नंद यशोदा को प्रणाम करते हैं। और बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा करके नंदराज ने अपने नेत्रों के जल से उनको नहला दिया। इतना प्रेम है नंदराज ने अपने हृदय से लगा कर। और यशोदा जी का और नंद का मनोरथ चिरकाल के बाद पूरा हुआ। श्री नंदराज स्तनयम चिरागतम प्रगृह्य दोर्भ्याम हृदय निधायतम संस्नापया पास सुनेत्र जैर जलैर यशोदया प्राप्त मनोरथश्चिर। नंद हैं, उपनंद हैं, बृषभानु, ये सभी बड़े बूढ़े जो गोप हैं उनको भगवान प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और फिर श्री कृष्ण अपने बराबर के सखाओं से मिले। किन से मिले? अपने बराबर के सखाओं से मिले। पूरा शिष्टाचार है ना कि पहले बड़े लोगों से मिलना, आशीर्वाद लेना है। भगवान भी आशीर्वाद लेते हैं, शिष्टाचार है ना। फिर अपने बराबर के सखाओं से मिले और गले मिले, अपने बराबर के सखाओं से गले मिले। और जो छोटे सखा जो छोटे थे तो गले नहीं मिलते, वो छोटे हैं, तो उनका हाथ पकड़ करके उनके साथ बैठे। भगवान ने इस प्रकार से शिष्टाचार किया। नंदोपि नंदान वृषभानु वृद्धान सर्वान् नमस्कृत्य च तत्कृताशी तथा वयस्य परस्परम वा लघु च हस्तग्रहण स्थितो भून्। तब श्री हरि यशोदा सहित नंद जी को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे। भगवान जो है क्या करते हैं? हाथी पर बैठाते हैं नंद यशोदा को और स्वयं रथ पर बैठे और नंद उपनंद और गौओं के साथ नंदराज के नगर में प्रवेश करते हैं। उस समय देवताओं ने फूलों की वर्षा की और गोपांगनाओं ने लावा बिखेरे। श्री हरि के घर पधारने पर गोपों ने वहाँ जय हो ऐसे मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया। तदैव देवाकिल्य पुष्पवर्षाम आचार्य लाजान पुर गोपिकाश्च प्रचक्रे तत्र जयति मंगलम शब्दम च गोपाग्रह मांगते हरो। उस समय गोपगण बड़े जो है आर्त हो गए और गदगद वाणी में बोले कि हे कृष्ण, तुम्हारा सखा उद्धव बहुत धन्य है, क्यों इसने तुम्हारा दर्शन कराया है, नहीं तो तुम आते ही नहीं हैं। जितने गोप थे क्या बोले कि उद्धव तुम्हारा धन है सखा, ये तुम्हें लेके आया, तुम्हारा दर्शन इसने कराया है। इस प्रकार हरि के ब्रज में पुनरागमन का वृत्तांत का वर्णन हुआ है ना। तो राजा बहुलास से पूछते हैं गर्ग मुनि से। गर्ग मुनि से पूछते हैं कि भगवान ब्रजमंडल में जब आए तो उन्होंने कौन सा कार्य किया, श्री राधा और गोपियों को किस प्रकार दर्शन दिया। ये राजा बहुलास से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? राजा बहुलास से पूछ रहे हैं, है ना। किससे पूछ रहे हैं? राजा बहुलास से पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? गर्ग मुनि से, ठीक है, गर्ग मुनि से पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि साक्षात भगवान ने ब्रजमंडल में पधार कर आगे कौन सा कार्य किया और श्री राधा को और गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया, गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए। ये सब प्रश्न पूछते हैं। तो नारद जी, क्षमा करना, राजा बहुलासु को नारद जी सुना रहे हैं, गर्ग जी नहीं। कौन सुना रहे?
नारद जी सुना। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा आया, कृष्ण के लिए श्री राधा का बुलावा आया। तो बुलावा पाकर भगवान सदा शीतल कदली वन में एकांत प्रदेश में गए। अब राधा रानी से मिलेंगे तो एकांत में मिलेंगे, है ना। तो कदली वन में है राधा रानी। कहाँ पर है? कदली वन में। कदली वन जानते क्या होता है? केले का जंगल। और जहाँ केले का जंगल होता है वो हमेशा शीतल रहता है, क्योंकि केले में बहुत पानी डाला जाता है। तो राधा रानी कदली वन में निवास करती हैं। क्यों कदली वन में निवास करती हैं? श्री कृष्ण के विरह की आग को शांत करने के लिए कदली वन में रहती हैं। कृष्ण के विरह में राधा रानी का जो है बहुत ताप है, तो अपना विरह ताप दूर करने के लिए राधा रानी कहाँ पर है? कदली वन में है। तो कदली वन में भगवान आए। तो वहाँ पर और फुहारे चलते हैं। राधा रानी की जो है शीतल करने के लिए फुहारे चलते हैं और चंदन छिड़का जाता है। यमुना जी को छूकर मंद मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती है और चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है। तो वहाँ पर भगवान जो है कदली वन में जब आए, ऐसा शीतल कदली वन भी राधा की विरह की ताप से भस्म हो गया है। सो राधा रानी का कितना विरह है, भगवान कृष्ण के विरह में राधा रानी का कितना ताप है कि वो भस्म हो गया। क्या भस्म हो गया? पूरा कदली वन पूरा भस्म हो गया। सोचिए, ऐसा विरह है। हाँ, श्री कृष्ण से मिलने की आशा ही उनके जीवन की रक्षा कर रही थी कि कृष्ण आएंगे। कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊँगा, उस आशा से ही वो जीवन धारण कर रही हैं, नहीं तो शरीर नहीं धारण करेंगी राधा रानी। एतादृशं वनं राधा वियोगानलवर्चसां भस्मीभूतं हि सततं कृष्णासा तां हि रक्षति। वहाँ गोपियों के सारे और भी यूथ आ गए, कई प्रकार की गोपियाँ हैं। तो राधा रानी तो भगवान की मुख्य पत्नी हैं, और बाकी जो दूसरी गोपियाँ हैं वो भी जो है भगवान की प्रेयसियाँ हैं। तो कई प्रकार की गोपियाँ आ गईं और श्री राधा से उन्होंने सूचना दी कि माधव पधारे हैं। ये सुनकर साक्षात राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई श्री कृष्ण को लेवा लाने के लिए आईं। उन्होंने श्री हरि को आसन दिया और उपचार प्रस्तुत किए। कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्री हरि से आदरपूर्वक कुशल पूछती जा रही हैं। राधा रानी भगवान से आदरपूर्वक कुशल पूछती जा रही हैं। ददावासन पाद्यार्घान् नुपचारान् मनोहरान् वदन्ति सादरं वाक्यं कुशलं कुशलाधिकाम्। कोटि कोटि कंदर्पों के माधुर्य को जीतने वाले श्री हरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को त्याग दिया। भगवान का दर्शन किया तो राधा रानी ने संपूर्ण दुख त्याग दिया। युवकंदर्प कोटिनां माधुर्य हरिणं हरिं दृष्ट्वा राधा जहो दुःखं ब्रह्म ज्ञात्वा गुणं यथा। तो राधा रानी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण जब से मथुरा गए तब से उन्होंने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया, क्योंकि जो सती स्त्री होती है तो पति के सामने अपना श्रृंगार धारण करती है, और पति अगर घर में नहीं है, परदेश में है, तो अपना श्रृंगार नहीं धारण करेगी, है ना। तो राधा रानी सबसे ज़्यादा सती हैं, पवित्र हैं। तो जब भगवान आए मथुरा से तो अब जो है उन्होंने श्रृंगार धारण किया। प्रसन्ना तत्र श्रृंगारम अकरोत् कीर्ति नंदिनी तया नौकारी श्रृंगारः पांथे कृष्णे गते सती। ना कभी चंदन लगाया, पति नहीं है ना। तो राधा रानी जो है ना कभी चंदन लगाया, ना पान खाया, ना स्वादिष्ट भोजन किया। इतना जो है भाव है ना कृष्ण के प्रति, उनका इतना भाव है। ना दिव्य सैया की रचना की और ना कभी किसी के साथ हास परिहास किया। ये सब जो है आचरण जो है सती स्त्रियों के होते हैं, है ना।
न चंदनम न तांबूलम भोजनम च सुधासमम न कृतम दिव्यशयनम हास्यम वा न कृतम क्वचित्। परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। तो भगवान परिपूर्णतम है और जो राधा रानी है वो परिपूर्णतमा है, देवी हैं। तो भगवान से गदगद वाणी में बोली, परिपूर्णतमं कृष्णं परिपूर्णतम प्रियाम आनंदाश्रूणि मंचन्ति प्राह गदगदया गिरा। श्री राधा ने कहा कि हे प्रीतम, यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक यहाँ नहीं आए। राधा रानी को पता नहीं कितना दूर है, तो पूछ रही हैं कि यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अभी तक यहाँ नहीं आए। तुम वहाँ क्या करते रहे? क्या पूछती है राधा रानी? तुम वहाँ क्या करते रहे? मैं एकांत दुख को कैसे बताऊँ, अपना दुख कैसे बताऊँ, मैं अपना दुख कैसे बताऊँ? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब कुछ जानते हो। आप अंतर्यामी हैं। राधा रानी कहते आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं कैसे बताऊँ, अपना दुख कैसे बताऊँ? यद्दूरे यदुपुरी नागतम किम करोसि हे किम बदेहम रहो दुखम भवतो शेष साक्षिणः। राजा सौदास की रानी मदयंती यहाँ नहीं है। राजा सौदास की रानी मदयंती वो बहुत पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता थी। उनके जो पति थे सौदास, क्या नाम था उनका? सौदास। मदयंती थी उनकी पत्नी, उनके पति थे राजा सौदास। तो जब उनके पति को वशिष्ठ मुनि ने शाप दिया 12 साल के लिए वो राक्षस बन जाए, तो मदयंती को बड़ा विरह हुआ था, अपने पति का बहुत विरह हुआ था। तो मदयंती यहाँ नहीं है जो वो विरह का वर्णन करें। और नल की प्यारी रानी दमयंती यहाँ नहीं है। तो नल दमयंती की कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। कितने लोग जानते हैं नल दमयंती की कथा? हाथ उठाइए। कोई जानता है? नहीं जानते। नल, राजा नल और दमयंती बहुत पवित्र ये राजा और रानी हुए हैं। तो राजा नल जो है जुए में जब सब कुछ हार गए तो वन में जाना पड़ा, और वन में दमयंती को बहुत कष्ट देख करके, क्योंकि राजा की बड़ी जो है प्यारी पुत्री, और अब जो है वो मेरे साथ में जंगल में कष्ट पा रही है, तो दमयंती को छोड़ के चले गए राजा नल। तो दमयंती ने अपने पति के विरह में जो कष्ट पाया तो वो कितना कष्ट था। तो राधा रानी कहती है कि न वो दमयंती भी यहाँ नहीं है जो उस विरह का कष्ट बताए हैं। और मिथिलेश नंदिनी सीता, सीता को अपने पति का बहुत विरह हुआ। जब रावण ने हरण किया, सीता जी को अपने पति का बहुत विरह हुआ। तो 3 देवियां हैं जिनको अपने पति का बहुत विरह हुआ। पहली देवी कौन है? मदयंती हैं, राजा सौदास की पत्नी। ठीक है, उनको अपने पति का विरह हुआ जब पति को 12 साल का शाप मिल गया, है ना। और दूसरी पत्नी कौन है? दमयंती। उनके पति नल जो है उनको वन में छोड़ के चले गए, है ना। और तीसरी कौन है? देवी सीता जी। तो रावण ने अपहरण कर लिया, तो सीता जी को अपने पति का बहुत विरह हुआ। तो तीनों में से कोई यहाँ नहीं है, फिर किसको रखकर मैं अपने विरह का वर्णन करूँ? किसको रख करके अपने विरह का वर्णन करूँ? सौदास राज महिषी दमयंती च मैथिली नास्तित्र काम पुरस्कृत वंदे हम विरहम रिपुम। ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी विरह में कष्ट पा रही हैं। ये भी अपने दुख का वर्णन नहीं कर सकती। कौन? राधा रानी कह रही हैं। और कौन है जो मेरे तरह दुख पा रही हैं? सब अन्य गोपियाँ, है ना। जैसे चकोरी चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। कौन कह रहे हैं? राधा रानी कह रही हैं। हाँ, क्या कह रही हैं? उद्धव जी धन्य है जिन्होंने
तुम्हारा दर्शन। इस ब्रज में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते। राधा रानी कहती हैं कि उद्धव के कारण ही तुम आए हो, नहीं तो किसी से तुम्हारा प्रेम है ही नहीं। राधा रानी कहती हैं कृष्ण से तुम्हारा ब्रज में किसी से प्रेम नहीं, तुम आते ही नहीं। उद्धव ही तुम्हारे सखा हैं जिनके कहने से तुम आए हो। नारद जी कहते हैं हे राजन, इस प्रकार कहती हैं राधा रानी, और निरंतर रोती हुई राधा रानी को देखकर भगवान का जो है शरीर करुणा से बेहबल हो गया। राधा रानी का इतना कष्ट देख करके भगवान क्या हो गए, करुणा से बेहबल हो गए, और उनके नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और उन्हें धीरज बंधाया। एवं वदन्तीं सततं रुदन्तीं परां प्रियां वीक्ष्य घृणातुराङ्गः आश्वासयामास नयनेन सद्यः प्रगृह्य दोर्भ्यां स्रवदम्बुनेत्रः। अब श्री भगवान बोले कि हे राधे, शोक ना करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। भगवान क्या बोले कि तुम शोक ना करो, मैं क्यों आया हूँ, तुम्हारे प्रेम से ही आया हूँ, है ना। देखने में तो लगता है कि उद्धव जी के कहने से आए हैं, कि भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे प्रेम से ही आया हूँ। हम दोनों का तेज एक ही है, भेद रहित एक है, लोगों ने इसे दो मान रखा है। माँ शोकम कुरु राधे त्वं तत्प्रीत्या हम समागतः आवयोर्भेद रहितम तेजश्चैकम दुधाजन। जैसे दूध में उसकी सफ़ेदी होती है, क्या होता है दूध में, सफ़ेदी, अलग अलग तो नहीं कर सकते, है ना। उसी प्रकार से हम दोनों एक हैं भगवान के, उसी प्रकार हम दोनों एक हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम विराजमान हो, हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं है। यथा हि दुग्ध धावल्ये तथा वाम सर्वदा शुभे यत्राहम तुम सदा तत्र विश्लेषो नहीं चावयो। मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ और तुम जगत माता, तो शक्ति हो मेरी, हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना नहीं है, तुम इसे समझो। यथा पूर्णम ब्रह्म परम चाहम तरस्था तुम जगत पशु विश्लेष आवयोर मध्य मृषा ज्ञान न पश्यस। हे देवी, जैसे आकाश में महान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे आकाश में महान वायु सर्वत्र व्यापक है, तो उसी प्रकार मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। और जैसे जल सर्वत्र व्याप्त है, लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, उसी और भीतर बाहर जैसे पृथ्वी में परमाणु है, उसी प्रकार मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। उसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो, समझो, इसमें सदा आनंद बना रहेगा। हे देवी, जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में है, तब तक दृष्टि सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। भगवान कहते हैं कि सूर्य से ही उत्पन्न होता है मेघ। मेघ बादल किससे उत्पन्न होता है, सूर्य से ही उत्पन्न होता है, और सूर्य को ही ढक देता है ना। तो उसी प्रकार जब तक प्रकृति के गुण हैं वो व्यवधान बने हैं, तब तक जीवात्मा जो है परमात्मा को नहीं देख पाता है। इस प्रकार हे देवी, लोक में मन का संपूर्ण भाव दोनों ओर से होता है, एक ओर से नहीं होता, किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है, और मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रेम अपनी एक तरफ से ही होता है, प्रेम दो तरफा नहीं होता, एक तरफा होता है। प्रेम ऐसा नहीं होता है कि तुम मुझसे प्रेम करो तो मैं तुमसे प्रेम करूँगा, प्रेम की शर्त नहीं होती। प्रेम एक तरफा होता है कि जो जिससे हम प्रेम करें और वो हमसे प्रेम ना करे तो भी हमारा प्रेम जो है टूटे नहीं, वो प्रेम कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रेम जो है स्वयं ही किया जाता है, अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। मतलब राधा रानी कहती हैं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम प्रेम करती हो मुझसे तो फिर इस बात की कोई विचार ही नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या नहीं करता हूँ। प्रेम अपनी ओर से ही किया जाता है। भगवान कहते हैं प्रेम अपनी ही ओर से
करना चाहिए। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। कोई अगर इस प्रकार से प्रेम करे, है ना, ये सोच करके भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते हैं तो भी मैं भगवान से प्रेम करूं, तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो प्रेम की परीक्षा है। तो नारद जी कहते हैं, श्री हरि का ये वचन सुनकर श्री राधा ने गोपियों के साथ उन माधव श्री कृष्ण का पूजन किया। तब कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। ये दूसरी रासलीला है। पहली रासलीला हुई थी भगवान की गोपियों के साथ जब ब्रज में थे भगवान। अभी दूसरी रासलीला जो हुई मथुरा से वापस आए तब रासलीला की है। तो कार्तिक पूर्णिमा, ये कार्तिक पूर्णिमा की रात को भगवान ने मुरली बजाई। यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा और अन्य सुंदरी ब्रजरमणियों के साथ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगनाएं थीं उतने ही रूप धारण करके श्री हरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। जितनी गोपियाँ उतने भगवान श्री कृष्ण विहार करने लगे। उनके चरणों के नूपुर और मंजीर बज रहे थे। बनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीताम्बर पहने थे, एक हाथ में कमल लिए थे और मुकुट धारण किए। भगवान बेंत की छड़ी लिए हुए, बंसी बजाते हुए, नटवर वेश में सुशोभित हुए। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रत्न उनके वक्षस्थल पर शोभायमान था। कानों में चिकने चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रास मंडल में श्री राधा के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति। तो भगवान ने फिर वो रासलीला किया है। तो इसका भी वर्णन हमने सुना था आज वहाँ देव सरोवर में। तो ये जो कथा है ये इस चैनल में है जो कि अभी भी लाइव हो रही है।